हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। मैं उपस्थित हूं 5 अगस्त 2023 की महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। वीडियो में बात करेंगे पीजी एडमिशन काउंसलिंग या पीजी एडमिशन इन कॉलेजेस। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बीएड रोस्टर और मेरिट लिस्ट पर बात की जाएगी। एक बड़ा अपडेट आया है, हमीरपुर मेरिट लिस्ट, संजौली कॉलेज में एमए हिंदी इंग्लिश के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग की बात होगी, एचपीयू रिजल्ट, एडमिशन और फीस सबमिट करने के बारे में। इसके अलावा 10वीं 12वीं के कॉलेजों के बच्चों को जो 10,000 रुपये के मेधावियों को जो अक्टूबर में टैबलेट मिलेंगे उसके ऊपर बात की जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएड पर बात करते हैं। बीएड का रोस्टर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा अभी जारी नहीं हुआ है, जिसके कारण बीएड की काउंसलिंग का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने पहले ही जो बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया था उसको विड्रॉ कर दिया है, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से जो श्रेणीवार मेरिट जारी की जाती थी वो भी अभी जारी नहीं हुई है, जिसके कारण से जो बीएड काउंसलिंग है वो अभी जो है स्थगित की गई है, अभी लटकी हुई है। तो जब तक अभ्यर्थियों के पास रोस्टर नहीं आता है, गवर्नमेंट रोस्टर नहीं देती है, तब तक बीएड की काउंसलिंग आगे नहीं होगी। इस हफ्ते ये बीएड काउंसलिंग का रोस्टर आने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी नहीं आ पाया है। तो जैसे ही यह आता है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी चैनल पर, और उसके बाद ही एसपीयू और एचपीयू से संबंधित कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा ही शायद की जाएगी। तो ये अपडेट आपको मिल जाएगा। तो रोस्टर जारी करने का सारे के सारे विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे हैं, जितने भी कॉलेजेस के हैं। तो जल्द ही इस पर सरकार कार्यवाही करेगी। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। जो इवनिंग कॉलेज है मॉल द शिमला का जो क्षेत्रीय केंद्र है सेंटर फॉर इवनिंग स्टडी, यहाँ पर पीजी कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यदि अब आप वहाँ पर प्रवेश चाहते हैं तो कुलपति की विशेष मंजूरी के बाद ही यहाँ पर कोर्स में प्रवेश मिलेगा। अगर यहाँ पर सीटें बचती है तो कुलपति अगर प्रवेश के लिए जो है कोर्स प्रवेश के लिए अगर डेट्स बढ़ाते हैं तो उसके बाद ही यहाँ पर एमए इंग्लिश, हिंदी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान की 45 सीटें भरी जा चुकी है। इसके अलावा एमकॉम की 40 सीटों के लिए भी पर्याप्त आवेदन आए थे और इन कोर्स की पहली लिस्ट और जो वेटिंग लिस्ट है वो प्रवेश के लिए पूरी कर दी गई है। बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर की। गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर ने काउंसलिंग के बाद 3 और 4 तारीख को ये काउंसलिंग हुई थी। उसके बाद अपनी मेरिट लिस्ट 4 तारीख देर शाम को जारी कर दी गई है। एमए हिंदी, एमएससी जूलॉजी ये फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट है, और साथ में वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है, ताकि अगर सिलेक्टेड कैंडिडेट में से कोई फीस जमा नहीं करता है या वो अपनी सीट छोड़ता है तो वेटिंग कैटेगरी से जो वेटिंग लिस्ट में लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। और इसके अलावा सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाती है, अगर वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट भी अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं। इसके अलावा बात करते हैं संजौली कॉलेज की। संजौली कॉलेज में एमए हिंदी और अंग्रेजी के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली से एमए हिंदी और इंग्लिश में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 अगस्त आपने। इसके अलावा पीजीडीसीए कोर्स के लिए अभी तक यहाँ पर 40 आवेदन आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो एमए इंग्लिश है और हिंदी है इसकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा कॉलेज में एमए राजनीति विज्ञान और एमए अर्थशास्त्र की प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। या अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस और एमए अर्थशास्त्र की बैच की प्रक्रिया शुरू होने के लिए अभी जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर एमए राजनीति विज्ञान और एमए अर्थशास्त्र की बात भी की गई थी, लेकिन कमेटी की रिकमेंडेशन के लिए अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ये रिकमेंड होगा उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ समय लगना तय है। लेकिन हिंदी में यहाँ पर 27 सीटें सब्सिडाइज्ड है और 3 सीटें नॉन सब्सिडाइज्ड है। तो हिंदी और इंग्लिश में 30 सीटें हैं, 27 सब्सिडाइज्ड है और 3 नॉन सब्सिडाइज्ड। बाकी एमए इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस अभी यहाँ पर जो है नहीं चल रहे हैं। एमए हिंदी के लिए 50 से अधिक आवेदन आए हैं और अंग्रेजी के लिए 40 से अधिक आवेदन यहाँ पर आए हैं सब्सिडाइज्ड सीटों के लिए। इसके अलावा पीजीडीसीए की जो सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स है 20 सीटों के लिए 40 से अधिक आवेदन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आए हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की मेरिट की। तो पिछले कल देर शाम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने एमए इकोनॉमिक्स की 3rd एडमिशन लिस्ट जारी कर दी है। इसके अलावा एमए
रूरल डेवलपमेंट की एडमिशन लिस्ट जारी कर दी है। इसके अलावा 4th जो है लिस्ट जारी कर दी गई है एमएससी डाटा आर्टिफिशियल और साइंसेस के लिए। 3rd मेरिट लिस्ट जो है एमए योगा में। इसके अलावा एमएससी केमिस्ट्री की नॉन सब्सिडाइज कैटेगरी की जो वेटिंग लिस्ट है उसको रिलीज़ किया गया है। और बीटेक के लिए जो लेटरल जो काउंसलिंग का शेड्यूल जा रहा है, डायरेक्ट जो है काउंसलिंग का शेड्यूल उसको अपडेट कर दिया गया है। इसके अलावा एडमिशन जो है वैकेंट जो नॉन सब्सिडाइज सीट है एमएससी मैथमेटिक्स में, उसका एडमिशन नोटिस आ गया है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय और दूसरे जो है डिपार्टमेंट में सीट्स को भरा गया है। हम बात करते हैं एचपीयू एमबीए की। तो एचपीयू एमबीए में जो नॉन रियायती सीटें हैं उनके लिए दूसरी मेरिट लिस्ट हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दी गई है। तो नॉन सब्सिडाइज्ड कोर्स के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसमें शामिल विद्यार्थियों को 7 अगस्त तक फीस जमा करवानी होगी और संस्थान ने यूजी में लंबित कुछ छात्रों के परीक्षा परिणाम के चलते सीटों को खाली रखा है। तो जैसे ही परिणाम आएगा ये सीटें भरी जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं एचपीटीयू हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एमबीए और एमबीए टूरिज्म एंड जो हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट है, इसमें जो काउंसलिंग है वो 7 तारीख को होनी तय है और आज लास्ट डेट है वेरिफिकेशन जो बैकवर्ड एरिया डिफेंस और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की होगी और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की थी वो 3 तारीख की थी। इसके अलावा एमटेक एम फार्मा में भी सेम डेट है और एमटेक एम फार्मा के अलावा बी आर्किटेक्चर बी फार्मेसी यदि आप एचपीटीयू से करना चाहते हैं लेटरल एंट्री में तो लास्ट डेट 6/8/2023 है। बी आर्किटेक्चर में भी लास्ट डेट अप्लाई करने की 6/8/23 है और 10 को काउंसलिंग है और 10 को काउंसलिंग यहाँ भी है। इसके अलावा बीटेक अगर लेटरल एंट्री की बात करते हैं, डायरेक्ट एंट्री की बात करते हैं तो इसके लिए अप्लाई करने की जो ऑनलाइन फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म है उसकी लास्ट डेट है 6/8/2023 और काउंसलिंग जो होगी वो 11/8/2023 को यहाँ पर होनी है। तो ये थी आज के महत्वपूर्ण अपडेट। इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालय से यदि आप एचपीटीयू से यदि आप योग की डिग्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पर पीजी भी कर सकेंगे। यहाँ पर कुल 40 सीट्स है एचपीटीयू में योग की, जिसकी काउंसलिंग 11 अगस्त को होगी और दस्तावेजों की जो जाँच है वो जो है की जाएगी। इसके अलावा तकनीकी विश्वविद्यालयों में आज दस्तावेजों की जांच होगी, काउंसलिंग आज जो है होगी और काउंसलिंग जो है 7 को होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय में संबंधित जो शिक्षण संस्थान है एमबीए पर्यटन में प्रवेश लेने के लिए जो काउंसलिंग के लिए 5 अगस्त को दस्तावेजों की जांच आज होगी और दस्तावेजों की जांच केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की होगी जिन्होंने स्पोर्ट्स बैकवर्ड एरिया और डिफेंस कोटे से आवेदन किया है। इसके अलावा एमबीए और एमबीए पर्यटन की काउंसलिंग 7 अगस्त को होगी। तो ये थे आज की महत्वपूर्ण अपडेट। इसके अलावा 10वीं और 12वीं और कॉलेजों के जो 10,000 मेधावियों को अक्टूबर में टैबलेट मिलने वाले हैं। तो उच्च निदेशालय ने जो टेंडर है वो अवार्ड कर चयनित कंपनी को जारी कर दिया है। तो प्रदेश स्कूलों में अब जो 10वीं और 12वीं में जो बच्चे कॉलेज में जो विद्यार्थी है उनको 10,000 मेधावियों को अक्टूबर में टैबलेट मिलने की संभावना है। तो धन्यवाद।